भाई तू या मैं मूवी ने मुझे लिटरली शॉक कर दिया, और ये क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। लेकिन अगर आप इस मूवी को देखने जाना चाह रहे हो तो ये रिव्यू आपके लिए बहुत खास होने वाला है। स्पॉइलर नहीं दूंगा। बेसिक प्लॉट की बात करें, तू या मैं, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था, दो इंडिविजुअल्स की कहानी है जिसको प्ले कर रहे हैं आदर्श गौरव एंड शनाया कपूर। दोनों ही एक अलग अलग कैटेगरी के एक्टर्स हैं, जिसमें से आदर्श गौरव ने सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव टाइप की मूवीज़ करके आए हैं और ही इज़ एक्चुअली ब्रिलियंट। तो भाई इसमें अगर बेसिक प्लॉट की बात करें तो फर्स्ट हाफ में आपको शनाया कपूर और आदर्श गौरव की लव स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें से दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग लेवल के हैं। जिनमें शनाया कपूर के मिलियंस में लगभग 20 मिलियन कितने फॉलोअर्स हैं और एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श गौरव एक मिडिल क्लास या लोअर एवरेज बॉय का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक रैपर है, वायरल होना चाहता है, नाला सुपारा के एरिया में रहता है, एक कमरे में रहता है और बहुत गरीब लेवल का लड़का है। अब गरीब अमीर वाली जो लव स्टोरी है वो ये आगे बढ़ती है। दोनों एक साथ मिलते हैं और फिर शनाया कपूर को आदर्श गौरव का कैरेक्टर यानी कि जो इस मूवी में है वो पसंद आ जाता है। दोनों निकल जाते हैं ट्रिप के लिए एक जगह पर और वहाँ पर वो स्टे करते हैं एक जगह पर। अब फर्स्ट हाफ जो है पूरा रोमांटिक चीज़ों से भरा हुआ, और इस मूवी ने मुझे शॉक इसलिए किया क्योंकि यार ये जो मूवी है एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी कि ये मूवी एक ठीक ठाक सी होके चली जाएगी, बट जो एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे लोग और मैं, तो उसके बाद मूवी देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी दिखी जिसको देखने के बाद सच में ऐसा लगा कि यार बहुत बढ़िया मूवी बना डाली गुरु इन लोगों ने। देखो इसमें जो सेकंड हाफ की स्टार्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया है, मतलब बिंदास है। फर्स्ट हाफ लव स्टोरी एंड देन सेकंड हाफ कन्वर्ट होता है इसमें सर्वाइवल थ्रिलर पर। तो होता क्या है भाई, एक स्विमिंग पूल है पुराना सा, वहाँ पे नाली या कहीं से एक मगरमच्छ आ जाता है। तो भाई जो मगरमच्छ है वो उससे बचना है, और वो कितना ही बड़ा मगरमच्छ है जो मार रहा है, चीर फाड़ कर रहा है और इन दोनों के पीछे लगा हुआ है और इन दोनों को सर्वाइव करना है। तो वो हेड्स ऑफ लिटरली यार, मतलब इतना गजब का इन्होंने दिखाया VFX से वो मगरमच्छ। बहुत सारी मूवीज़ जैसे कि राजा साहब या और भी जो मूवीज़ में VFX इतने महंगे महंगे थे, उसमें उन्होंने इतना अच्छा VFX नहीं डाला जितना इस छोटे बजट की मूवी ने इतना कमाल का मगरमच्छ दिखा दिया, जिसको देखने के बाद मैं सोच रहा था कहीं ये रियल तो नहीं। खैर रियल तो नहीं होगा, बट द मेन पॉइंट ऑफ द मूवी इस के जो सर्वाइवल दिखाया गया सेकेंड हाफ में वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब जिस हिसाब से इस चीज़ों में दिखाया जाता है अलग अलग मूवीज़ में, उस हिसाब से टक्कर तो दिया है भाई बिंदास। तू या मैं बहुत अंडररेटेड समझी जा रही थी और बहुत ज़्यादा इग्नोर की जा रही थी उसका ट्रेलर वगैरह, बट मैंने उसका ट्रेलर भी देखा था, उसका भी रिव्यू डाला था मैंने, और अब ये मूवी देखने के बाद जो मुझे लगा वो कमाल का है भाई। पूरी मूवी आदर्श गौरव ने अपने कंधों पर उठाई है। बंदे की क्या एक्टिंग है। फर्स्ट हाफ में उसकी वो टपोरी मुंबई की जो टिपिकल लैंग्वेज होती है, जिसको सुनने के बाद शनाया इम्प्रेस तो होती हैं ऑब्वियसली, बट ऑडियंस जो थिएटर में बैठी होती है वो भी इम्प्रेस होती है। बंदे ने क्या एक्टिंग की है, लिटरली वो काफ़ी आ गया है शनाया कपूर से एक्टिंग में। शनाया कपूर तो आसपास भी नहीं है, बट द वे ही कैरिड द फिल्म थ्रू आउट वो काबिल तारीफ है। अब सेकेंड हाफ में मगरमच्छ से किस तरह से बच रहे हैं, एक दो सीन्स में तो लिटरली आप जंप स्केयर आ जाएंगे, आप एज ऑफ द सीट पे आके बैठ जाएंगे, इस कदर की ये मूवी है। कुछ नेगेटिव्स भी हैं इस मूवी के। एक दो सीन्स में जो मगरमच्छ से या एक दो सीन्स हैं जो थ्रिल वाले होते हैं वो बहुत आर्टिफिशियल लगते हैं, क्योंकि बजट नहीं था मूवी का इतना बड़ा, तो इस हिसाब से ये बहुत आर्टिफिशियल से फील होते हैं। दूसरी तरफ जिस कदर की एक्टिंग आदर्श गौरव कर रहे थे उस कदर की एक्टिंग शनाया कपूर मैच नहीं कर पाई। उनके फेस में एक्सप्रेशंस की कमी लगी, इमोशंस की कमी लगी। जब जब वो कोई डायलॉग्स बोल रही थी तो ऑडियंस जो है वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो वो जो मिसमैच है केमिस्ट्री में वो साफ साफ नज़र आता है। बट उनकी भी जो एक्टिंग है वो छुप जाती है आदर्श गौरव की एक्टिंग के आगे, क्योंकि वो इतने कमाल के बेहतरीन एक्टर है। जो उन्होंने इस मूवी में किया है ना काम, लिटरली बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास आने वाले हैं, ऑलरेडी आ ही चुके हैं। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव था और भी जो तमाम थी, बट साथ ही में मूवी में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो आपको कई हद तक जो है वाव मूवमेंट देंगे। तो वाव मूवमेंट से भी भरपूर है ये मूवी, और मेरा ऐसा मानना है कि इस मूवी से एक्सपेक्टेशन हमने बहुत कम लगाई थी, जिस वजह से इस मूवी ने बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा किया है, काम किया। और तू या मैं लिटरली एक देखने लायक मूवी है, क्योंकि इसमें फर्स्ट हाफ इमोशंस के साथ सेकेंड हाफ में किस तरीके से सर्वाइवल में स्टोरी स्विच हो जाती है वो बढ़िया है। नेगेटिव्स में बस
थोड़ी बहुत एक्टिंग शनाया कपूर से ऊपर नीचे रही डायलॉग डिलीवरी के टाइम, और वहीं कुछ कुछ चीज़ें फेक लगी, तो वो देखने में बनता है। बाकी एक अच्छी मूवी बन जाती है। और इसी के तहत अगर आप ये मूवी देखने जाना चाह रहे हैं तो देख कर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप इस तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं, या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।